इंडोनेशिया में मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में सजाए मौत की कैदी फिलिपाइनी खातून को वतन वापसी के माहदे के ऊपर दस्तखत के बाद बुध के रोज यानी 18 दिसंबर 2024 को जो वो फिलिपाइन वापस उसके वतन जो वो भेज दिया गया है। 39 साल दो बच्चों की मां मैरी जेन वेलोसो को जो वो 2010 में गिरफ्तार किया गया था, जब इनके पास से सूटकेस में से 2.6 किलोग्राम जो वो हीरोइन बरामद हुई थी और इन्हें सजाए मौत जो वो सुना दी गई थी। तो इसके बाद 2015 में इनकी जो वो सजाए मौत के ऊपर अमल होने ही वाला था। फायरिंग स्क्वाड जो वो इनको मौत के घाट उतारने के लिए रेडी था, तब ही जो वो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो वो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल जाता है और इनकी सजाए मौत के ऊपर जो वो अमल दरामद जो वो उस वक्त रोक दिया जाता है। मैरी जेन इंडोनेशिया के सूबे योग्याकार्ता की खवातीन की जेल में कैद थी और 14 साल बाद जो वो अपने वतन जो वो वापस आ पाई हैं, लेकिन इन्हें इनके वतन भी जो वो वापसी एक माहदे के ऊपर जो वो दस्तखत के बाद भेजा गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि फिलिपाइन की जो हुकूमत है वो उनके कोर्ट के जो वो फैसले की इज्जत करेगी और उनकी सजा को जो वो बरकरार रखा जाएगा और उनको जो वो जेल ही में रखा जाएगा मैरी जेन को। तो जैसे ही मैरी जेन फिलिपाइन पहुंचती हैं तो वहां पे सिक्योरिटी जो वो हाई अलर्ट होती है और उन्हें फौरन से जो वो वुमेन प्रिजन के अंदर जो वो ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनके फैमिली मेंबर्स वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाते। बहरहाल ये है कि प्रिजन गार्ड्स जो वो बाद में उनके फैमिली मेंबर्स को जो वो मिलने के लिए अलाउ कर देते हैं और उनको मिलने की इजाजत दे देते हैं। तो जब उनके फैमिली मेंबर्स उनसे मैरी जेन से मिलते हैं तो मैरी जेन के दोनों बच्चे जो उन्हें फौरन से जो वो भागकर जो वो गले लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे अपनी मां से इतने अरसे के लिए दूर होंगे तो उनके अंदर गम तो हो गई। बाकी ये है कि मैरी जेन का कहना है कि वो इस बात से भी खुश हैं कि वो अपने वतन वापस आ चुकी हैं, एटलीस्ट वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिल पाई हैं। और मैरी जेन ने फिलिपाइन के प्रेसिडेंट से भी जो वो अपनी सजा की माफी की अपील की है और इससे रिलेटेड इंडोनेशियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर फिलिपाइनी गवर्नमेंट जो वो मैरी जेन को जो वो माफी देती हैं, उसकी सजा को माफ कर देती हैं, तो वो उसके ऊपर भी जो वो एग्री होंगे, मतलब वो इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे कि आपने क्यों ही छोड़ा है जबकि आपने हमारे साथ मायदा किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात पर भी जो वो राजी हो जाएंगे, उन्हें इस बात पे भी कोई इशू नहीं होगा अगर फिलिपाइनी गवर्नमेंट जो वो मैरी जेन को जो वो रिहा करने का फैसला करती है। तो मैंने इस तरह के ज्यादातर केसेस में जो वो खवातीन को ही स्मगलर्स का जो वो टारगेट बनते हुए देखा है और मैं खवातीन को जो वो वैसे इंग्लिश में भी जो वो मैसेज दे देता हूँ कि उनको क्या क्या बरतनी चाहिए। बाकी मैं बता दूं कि जब भी आप किसी भी दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर रही हो तो कोशिश कीजिए कि किसी भी दूसरे बंदे का जो वो सामान हरगिज भी मत लेकर जाइए। और अगर आपको कोई दूसरा पर्सन जो वो ऑफर करता है कि मेरे पास जो वो सूटकेस पड़ा हुआ है, आप वो सूटकेस यूज कर लीजिए, तो आपको न्यू सूटकेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सूटकेस नहीं है तो आप मेरा सूटकेस यूज कर सकती हैं साथ लेके जाने के लिए। तो ऐसा हरगिज भी मत कीजिएगा। ज्यादातर जितने भी स्मगलिंग के केसेस वगैरह होते हैं उनमें सूटकेसेस ही यूज होते हैं और अक्सर खवातीन को पता भी नहीं होता कि उन सूटकेसेस में कुछ ना कुछ इस तरह का है। सो ऑल दोज वुमेन हु आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, they must be careful, never take anything from anyone else, never take someone else's luggage with yourself. Even if you don't have any suitcase and someone else offers you that you can take their suitcase for free of cost for saving your money, never do that, because in most cases those suitcases are being the part of these tactics by smugglers, and obviously women are not even gonna know that they have something else like that in their suitcase, and then they are gonna end up in the jail. So be careful, women, never took anything else with yourself that someone given you. If you want a new suitcase, better you buy a new one instead of thinking about saving your money.